Assalamu alaikum viewers, bringing something new for you that's related to error detection. Error detection is somehow a tricky topic. Oh, it is tricky topic, but I'm going to make it easier for you. After watching this video, you will see this error detection or spotting the error. This is the easiest topic in English grammar. तो आप ज़रूर कहेंगे कि ये आसान टॉपिक है, क्यों? क्योंकि मैं इसको आसान करने जा रहा हूँ आपके लिए। तो हम MCQs कवर कर रहे हैं, हर एक MCQs की टेक्निक मैं बता रहा हूँ, उसका रूल भी बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम MCQs कवर कर रहे हैं। पहले मैं 5 पार्ट्स इसके अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। और इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें सारी की सारी एरर डिटेक्शंस जो हैं एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ कि इस वीडियो में ऐसी क्या नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो इसमें हम सीखने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन से मुख्तलिफ मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो डिफरेंट टेस्ट में आ चुके हैं। वही क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं, या वो क्वेश्चन या उस जैसे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं ताकि यू कुड पास द टेस्ट ईजीली, ताकि आप किसी भी टेस्ट में बैठो तो उसमें आसानी से पास कर सको। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? ही विल एक्ट ऑन माई एडवाइस। वो मेरी नसीहत पर अमल करेगा। ही विल एक्ट ऑन माई एडवाइस। ठीक है, सेंटेंस तो सही है, सेंस भी दे रहा है। ऑन मतलब पर वो मेरी नसीहत पर अमल करेगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। सही तो लग रहा है, लेकिन आपको सही लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि एक्ट के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो कौन सी है? अपॉन। एक्ट जहाँ पर भी यूज़ होता है वहाँ पर क्या यूज़ होता है? अपॉन यूज़ होता है। एक्ट अपॉन होता है, एक्ट ऑन नहीं होता, या एक्ट इन नहीं होता। तो क्या कहेंगे? ही विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। किसी पे अमल करना, अमल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक्ट अपॉन, एक्ट ऑन नहीं होता। ठीक है, फाइन। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 में हम देखें कि इस क्वेश्चन में कौन सी टेक्निक रखी गई है जो आपको मुझे समझानी है। वन ऑफ माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट में से एक। यार कोई ये कहेगा कि मेरे स्टूडेंट में से एक, हमेशा कहेंगे मेरे स्टूडेंट्स में से कोई एक, मेरे स्टूडेंट्स में से एक, क्योंकि ज़्यादा में से एक होगा। जब मैं कह रहा हूँ एक है तो मतलब ज़्यादा में से एक होगा, एक में से एक नहीं होगा हमेशा। जब एक ही है तो मैं स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं कहता। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो हमेशा वन ऑफ आता है ना, तो इसके सामने जो वर्ड आएगा वो हमेशा फ्रेज जो आएगा वो प्लूरल को शो करेगा। कैसे? वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक। वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक। वन ऑफ द टीचर्स, टीचर्स में से एक। वन ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स में से एक। वन ऑफ द इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स में से एक। तो हमेशा वन ऑफ आएगा तो उसके सामने हमेशा प्लूरल आएगा, मीन्स प्लूरल में से ज़्यादा में से कोई एक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वन ऑफ माई स्टूडेंट। वन ऑफ माई स्टूडेंट नहीं होगा, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स होगा, मेरे स्टूडेंट्स में से एक। ऐसे नहीं कहूँगा कि मेरे एक स्टूडेंट में से एक, तो ज़्यादा में से एक होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एरर कहाँ पे थी? यहाँ पर एरर थी कि वन ऑफ माई स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? शी अवॉइड्स टू मीट पीपल। शी अवॉइड्स टू मीट पीपल। तो बहुत सारे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ टू और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ जेरन यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं कि जो आप इस्तेमाल करें। जैसे मैं कहूँ आई लाइक टू गो या आई लाइक गोइंग, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ इन्फिनेटिव यूज़ करना है और आपको आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको जेरन यूज़ करना है। जैसे कुछ वर्ड्स आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, इंजॉय के साथ इन फॉर्म आएगी। इस तरह से अवॉइड जो होता है, अवॉइड के बाद हमेशा रूल है कि अवॉइड जब आपको वर्ड यूज़ करना है ना, आगे अगर कोई इसके बाद कोई वर्ब यूज़ हो रहा है, कोई एक्शन यूज़ हो रहा है, तो उस एक्शन की हमेशा इंग फॉर्म में आएगा, मतलब जेरन यूज़ होगा। क्या कहेंगे? शी अवॉइड्स टू मीट नहीं कहेंगे, शी अवॉइड्स मीटिंग द पीपल। तो इसके और सेंटेंस मैं बताता हूँ। आई अवॉइड गोइंग देयर, दे अवॉइड टॉकिंग टू मी, इन द से शी अवॉइड्स टॉकिंग टू मी। अवॉइड के बाद हमेशा इंक फॉर्म आएगी। अवॉइड टॉकिंग, अवॉइड वॉकिंग, अवॉइड प्लेइंग, अवॉइड रीडिंग, अवॉइड राइटिंग, लाइक दैट। इसी तरीके से तो अवॉइड के बाद इंक फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? शी अवॉइड्स टू मीट। टू मीट नहीं आएगा क्योंकि अवॉइड के बाद कभी भी टू नहीं आता। अवॉइड के बाद हमेशा जो वर्ब आएगा उसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म बनेगी, इसीलिए शी अवॉइड्स मीटिंग पीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और समझने जैसा है। देखें, वॉक स्लोली
आहिस्ता चलें, लेस्ट यू शुड नॉट फॉल, गिर ना जाएं वरना गिर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता चलें वरना गिर जाएंगे। चलें ठीक है, आहिस्ता चलें वरना गिर जाएंगे, वरना गिर जाएंगे। तो गिर जाएंगे, गिर ना जाएंगे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पता चला ऐसा ना हो कि गिर जाएं। अब यहाँ पे लेस्ट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे मीनिंग बताता हूँ। ऐसा ना हो के, अभी मीन्स ऐसा ना हो के, नहीं आ गया। लेस का मतलब क्या है, लेस के अंदर नहीं है, नॉट है। लेस क्या है, नेगेशन को शो कर रहा है। क्या है, लेस के अंदर एक वर्ड है जिसका मतलब है नॉट, नहीं। जैसे लेस का मतलब क्या है, ऐसा ना हो के आप गिर जाएं, तो आगे नॉट नहीं आएगा क्योंकि डबल नेगेटिव नहीं बनेगा। डबल नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे अनलेस के साथ जो सेंटेंस आता है उसमें नॉट नहीं आता। जैसे एक सेंटेंस बताऊं, यू विल नॉट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होंगे, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनलेस में अन मतलब नहीं, जब नहीं आ गया तो नेक्स्ट सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। इसी तरीके से लेस जो है नेगेशन को शो कर रहा है, तो लेस के बाद जो सेंटेंस है उसमें हमेशा नॉट नहीं आएगा। तो सेंटेंस सही क्या बनेगा, वॉक स्लोली लेस यू शुड फॉल, यू शुड नॉट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो नॉट लिखा हुआ है ये गलत है। सिर्फ लेस के सामने कभी भी नॉट नहीं होता, क्योंकि लेस खुद नेगेशन को शो करता है, इनकार को शो करता है। इसीलिए इसके सामने दोबारा नेगेशन यूज नहीं होती, डबल नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, ही रीड एट हिज डेस्टिनेशन, ही रीड एट हिज डेस्टिनेशन, वो अपनी मंजिल पर पहुंचा या नहीं पहुंचा पता नहीं मुझे, लेकिन सेंटेंस को समझते हैं। ही रीच एट हिज डेस्टिनेशन। अभी रीच वर्ड जो है उसका मतलब होता है पहुंचना, लेकिन एक वर्ड और भी कॉमन है जो आपने ज़रूर सुना होगा, अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, कहाँ पर यूज़ करते हैं अराइव और कहाँ पर यूज़ करते हैं रीच? हाँ, अभी समझ में आ गया कि रीच वहाँ पर इस्तेमाल होता है, रीच को किसी भी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब रीच के बाद इन या एट कभी नहीं आता। लेकिन अराइव के साथ आप अराइव यूज़ करेंगे तो एट या इन आएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि ही अराइव्ड डैश स्टेशन, तो हम कहेंगे ही अराइव्ड एट द स्टेशन। हमेशा अराइव के साथ एट या इन आना लाजमी है, लेकिन इट्स वेरी नेसेसरी टू यूज़ एट और इन विद अराइव, बट रीच डज नॉट टेक इट एट और इन। रीच के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। मीन्स देयर आर सम वर्ड्स विच डू नॉट टेक द प्रीपोजिशन। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं होती, तो रीच भी उनमें से वर्ड है एक। तो क्या कहेंगे, ही रीड हिज डेस्टिनेशन, हमेशा एट नहीं आएगा इसके साथ। एट सही होता अगर मैं यहीं पे कहता ही अराइव्ड कहता तो एट आता लाजम है, लेकिन रीच आएगा तो एट नहीं आएगा। इन दोनों में फ़र्क ये है कि रीच के साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज़ होगी, लेकिन अराइव के साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज़ होगी, लेकिन रीच के साथ कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल यूज़ नहीं होगी। तो आगे नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। शी आस्क्स मी, ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमंग दीज ऑल, इन सब में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखिए, शी आस्क्स मी, वो मुझसे पूछती है, हु इज़ ही, ये कौन है। अब यहाँ पर एक टेक्निक बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए हु जो है ना वो सवाल करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। जब आप किसी से सवाल करते हैं तो इसके सामने वाला सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव बनता है। जैसे मैं कहूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग क्यों हुआ, वेयर यू आर गोइंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, आई एम आस्किंग क्वेश्चन। सवाल पूछेंगे हमेशा व्हाट के सामने, हु के सामने, विच के सामने, हुम के सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कुछ। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, नहीं है। जब हु, व्हाट या विच या दैट या हुम सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होते हैं, दरमियान में, ठीक है, जैसे यहाँ पर नहीं, बीच में इस्तेमाल होंगे, तो उसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होता है, पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, अगर हु, व्हाट, विच, हुम सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब। अब इसमें देखें पहले सब्जेक्ट है हु इज़ ही नहीं, पहले वर्ब आया है, तो ये गलत होगा। क्या कहेंगे, दैट वुड बी कंसीडर्ड रॉन्ग। तो हाउ विल इट बी करेक्ट, ये सही कैसे बनेगा, हम ये देखते हैं, शी आस्क्ड मी हु ही इज़, तो सही क्या बनेगा, हु ही इज़। तो इसीलिए इस पार्ट में एरर है, हु इज़ ही नहीं बनेगा, हु ही इज़ बनेगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 57 आपको समझाने से पहले
अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। शी इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ टू। शी इज़ द ब्रेवेस्ट, अभी द यूज जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री जो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट डिग्री होती है, जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट, द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, जिस तरह से द मोस्ट जेनरस, तो इनके साथ द लगता है हमेशा, ये हमने भी देखा है। लेकिन आपको पता है ये द ग्रेटेस्ट कब होता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल कब होता है, जब वो क्वालिटी जो है ना वो किसी और में किसी में भी नहीं हो। मतलब एक बंदा है द बेस्ट तभी होता है, मतलब सबसे जब अच्छा हो तो द बेस्ट है। लेकिन दो में से कोई एक अच्छा है तो वहाँ पे द बेस्ट नहीं होगा, द बेटर होगा। ही इज़ द बेटर ऑफ टू। अगर यहीं पर सेंटेंस पे क्या पूछा जा रहा है, शी इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ टू, यार आल नहीं लिखा हुआ। अगर आल लिखा होता ब्रेवेस्ट का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा बहादुर। जब सबसे ज़्यादा बहादुर तो आगे आल आना चाहिए, आल नहीं है तो इसका मतलब है दो में से। तो यहाँ पे हो रहा है सिलेक्टिव सेंस शो हो रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे द ब्रेवेस्ट नहीं होगा बल्कि जस्ट द ब्रेवर होगा। क्या कहेंगे, शी इज़ द ब्रेवर ऑफ टू। तो हमें पता चला कि द जो लगता है कंपैरेटिव के साथ भी लगता है, सुपरलेटिव के साथ। ऑफ जो लगता है वो भी कंपैरेटिव के साथ भी सुपरलेटिव के साथ भी लगता है। मतलब एक द जो लगता है, द ब्रेवर भी होता है, द ब्रेवेस्ट भी होता है, दोनों होते हैं। अभी कैसे पता चलेगा कि द ब्रेवर यहाँ पे होगा और यहाँ पर द ब्रेवेस्ट होगा। अगर लिखा हुआ है ऑफ ऑल तो समझ जाएंगे ऑफ ऑल मतलब सबसे ज़्यादा। तो मुझे पता है कि द के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ है दो में से कोई एक तो याद रखना है आपको, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है जो दूसरी डिग्री होती है, जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, तो ब्रेवर यूज़ होगा। ठीक है, अगर टू लिखा हुआ है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटर यूज़ होगा क्योंकि आगे टू लिखा हुआ है, दो में से यहाँ पे सिलेक्टिव सेंस को शो कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, शी इज़ द ब्रेवर ऑफ टू कहेंगे। ठीक है, ब्रेवेस्ट तभी होता अगर यहाँ पे आल लिखा होता। तो इसमें एरर यहाँ पे बी में थी। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। तो आर्म्स का मतलब क्या होता है, खैरात या ज़कात गरीबों को दी जाती है। खैरात गरीबों को दी जाती है। तो यहाँ पर भी आम जो वर्ड है ये क्या है, दिखने में प्लूरल आ रहा है। इफ़ यू लुक एट दिस वर्ड इट सीम्स लाइक इट्स अ प्लूरल बट इट इज़ नॉट। लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये दिखने में प्लूरल आ रहा है लेकिन है, इसका मतलब जो है वो सिंगुलर है। क्योंकि आम का मतलब क्या है, खैरात, खैरात है कहेंगे और ज़कात है कहेंगे, मतलब ये दोनों क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, आर्म्स आर नहीं कहेंगे बल्कि आर्म्स इज़ कहेंगे। जैसे वर्ड न्यूज़ है, न्यूज़ इज़ होता है। क्यों न्यूज़ इज़ होता है, क्योंकि न्यूज़ भी दिखने में प्लूरल आ रहा है, होता सिंगुलर है, इसीलिए न्यूज़ इज़ होता है। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं फिजिक्स इज़ कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ कहते हैं, मिजल्स इज़ कहते हैं, इस तरह से आर्म्स इज़ कहेंगे, आर नहीं कहेंगे। तो आर्म्स इज़ गिवन टू द पुअर होगा, आर्म्स आर नहीं होगा, क्योंकि आर्म्स का मतलब क्या है, खैरात ज़कात का मतलब सिंगुलर का है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं। ईच ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर में से, अभी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, उसमें से हर एक, ईच ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स में से हर एक, ईच ऑफ द डायरेक्टर्स डिसलाइक्स, पसंद नहीं करता है, द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, नए मैनेजिंग डायरेक्टर को। इसीलिए इसमें नो एरर है। अगर यहाँ पे एस नहीं लिखा होता तो एरर थी यहाँ पर बी में। क्यों, क्योंकि बात किसकी हो रही है, डायरेक्टर, सब डायरेक्टर्स की बात नहीं हो रही। अभी यहाँ पे मैं एस मिटा देता हूँ। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एरर क्या है। अभी एरर यहाँ पर ये होगी। अभी ये एरर कैसे होगी, अभी यहाँ पे देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर, इस पार्ट में एरर क्यों मैंने पुट आउट की है, मैंने यहाँ पे एरर क्यों निकाली है। यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं, ईच ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर में से हर एक। तो डायरेक्टर्स, सब डायरेक्टर्स की बात नहीं हो रही, हर एक की अलग अलग बात हो रही है। जब बात किसकी हो रही है, ईच की, तो ईच हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये तो अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ, ईच बॉय, ईच गर्ल एंड ईच चाइल्ड इज़ या आर, तभी भी इज़ यूज़ होगा। हालांकि है तो तीन, क्योंकि ईच वर्ड अगर चार वर्डों के साथ मिलकर भी इस्तेमाल हो तभी भी ईच क्या होता है, सिंगुलर होगा। ईच मीन्स सिंगुलर है, एवरी क्या है, एक है। ईच भी हमेशा एक माना जाता है। जब ईच ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर में से हर एक, तो एक की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ही, शी, इट और एक नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, ये आपको पता है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, अहमद गोज़ टू स्कूल, अहमद गोज़ टू होगा, क्यों गोज़ होगा, क्योंकि एस या ई एस का इजाफा होता है। ही, शी, इट और एक नाम के साथ वर्ब में एस या ई एस का इजाफा होगा। तो यहाँ पर भी बात ईच की हो रही है, इसीलिए यहाँ पर लाइक्स होगा।
ठीक है, वर्ब में एस का इजाफा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मुख्तलिफ डिफरेंट टेस्ट में आ भी चुका है। यू प्लेड बेटर देन मी, यू प्लेड बेटर देन मी। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि बेटर देन आई डिड होगा, देन मी नहीं होगा। अच्छा, आया कैसे? अभी यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन की टेक्निक को समझे ना, ऐसा कोई और क्वेश्चन बन के आए तो हम इजीली उसको समझ जाएं और वो सही करके आएँ। यहाँ पे देन के बाद THAN के बाद जो केस आती है वो हमेशा जो स्टार्टिंग में इस्तेमाल होते हैं वही वर्ड आते हैं। मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में मतलब सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, समझिएगा, जस्ट मेरे हैंड्स को मूवमेंट, यहाँ पे आई, ही, शी, इट, दे, यू, वी, लेकिन ये यहीं पे यूज़ करें, आई यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। लास्ट में इस्तेमाल होगा तो मी इस्तेमाल हो जाएगा। वी यहाँ पे होगा और लेकिन लास्ट में इस्तेमाल होगा तो क्या इस्तेमाल होगा? अस। दे यहाँ पर होगा लेकिन लास्ट में इस्तेमाल होगा तो क्या बन जाएगा? देम। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक देम, आई लाइक दे नहीं कहेंगे। अगर यही वर्ड लास्ट में इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट की जगह तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देम। वी अस बन जाएगा। शी क्या बन जाएगा? यहाँ पर होगा शी, यहाँ पर क्या होगा? हर बन जाएगा। तो इस केस को कहा जाता है सब्जेक्टिव और इस केस को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर देन के बाद रूल क्या है कि देन के बाद आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ करनी है, मतलब जो शुरू में वर्ड आते हैं वही यूज़ करने हैं देन के बाद हमेशा। जैसे अब यहाँ पे देन आई डिड, चले आई तो मैंने लिखा, सर ये सब्जेक्टिव केस है, देन के बाद आपने कहा डिड क्यों लिखा? अभी डिड ये फॉलो करता है इस सी, डिड का मतलब है प्लेड। यू प्लेड बेटर देन आई डिड मीन्स मैंने खेला, आई डिड का मतलब है मैंने खेला। कैसे पता चला? डिड किस वर्ड के बदले में आया है? प्लेड के बदले में। दोबारा प्लेड नहीं आएगा क्योंकि ये रिपीटेशन हो जाएगी, दोबारा रिपीट हो जाएगा तो ये सेंटेंस जो है दिस सेंटेंस विल सीम ऑकवर्ड, अजीब लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ प्लेड के बदले में क्या आ गया है? डिड आ गया है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या कहेंगे? यू प्लेड बेटर देन आई डिड। लेकिन यही सेंटेंस यू लिखा होता, यू प्ले बेटर, यू प्ले बेटर देन आई डिड नहीं होता, फिर डू आता, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के बदले में डू आता है और सेकंड फॉर्म के बदले में डिड आता है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? यू प्लेड लिखा हुआ है तो यू प्लेड बेटर देन आई डिड होगा। देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस के बाद कोई ना कोई वर्ब यूज़ होगा। और वर्ब किसको देख के लगाएंगे? पहले वाले वर्ब को। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो डू आएगा और अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो डिड आएगा। इज इट क्लियर? इट मस्ट बी 100% क्लियर नाउ। होपफुली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।